गुड मॉर्निंग। हम हैं लक्ष्मी वन में और ये देखिए लक्ष्मी वन की सुबह। बहुत थोड़ा सा ये बालाकुंड दिख रही है, इस पे सनराइज हो रहा है। इधर स्वच्छंद पीक है और ये है लक्ष्मी वन की सुबह। और आज जाएंगे हम चक्र तीर्थ। ठंड है, ठीक ठाक है, खैर उतनी नहीं है जितनी होती थी, ठीक ठाक ठंड है। सुबह है और तैयारी कर रहे हैं अब हम लोग आगे बढ़ने की। तो जी हमारी पैकिंग शुरू हो गई और ये तो खाना बदोश जिंदगी होती है पैकिंग की। आज का जो कल रात का ठिकाना था वो बदलेगा, उसकी समेटने की तैयारी शुरू है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है सब लोग। तो चलिए, आज है हमारा लगभग 12 किलोमीटर और पॉइंट पड़ेंगे बीच में सहस्र धारा और पीक्स दिखेंगे। सर्वरोहिणी दर्शन भी आज ही हो जाते। और ये पीछे बालाकुंड दिख रही है, इधर स्वच्छंद दिख रही है और हमने यहाँ से इस वैली में आगे बढ़ जाना है। लोग थोड़ा थके तो हैं बट फिट हैं, हेल्थ वाइज किसी को कोई इश्यू नहीं है। लक्ष्मीवन से आगे बढ़ के ये भागीरथी खड़क दिखने लग गया और सहस्र धारा से थोड़ा पहले तक रास्ता अच्छा बना है, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा शुरू हो जाता है। और इधर सामने भागीरथी खड़क, ये वाला जो पूरा ग्लेशियर है, ये भागीरथी खड़क ग्लेशियर है। और इधर इस साइड में हम चले जाएंगे सतोपन ग्लेशियर के लिए। और ये देखिए यहाँ के नज़ारे, अलकनंदा जी देखिए, पहले वहाँ उद्गम था अलकापुरी और अब देखिए उद्गम कहाँ पहुंच गया। कम से कम नहीं तो 2-2.5 किलोमीटर आगे जा चुका है। लगभग 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं और ये और नज़दीक पहुंच गए हम ग्लेशियर के। सामने भागीरथी खड़क, लेफ्ट में जाएंगे हम सतोपन ग्लेशियर के लिए और इस लेफ्ट में हम इस वैली में निकल जाएंगे आगे। यहाँ पर तक तो रास्ता अच्छा है बट इसके बाद थोड़ा सा रेल डिफिकल्ट हो जाती है। फूल देखो कितने प्यारे हैं। ऐसी गुफाएं हैं पूरे ट्रैक पर। एक बारी मुझे इसमें भेड़िया मिला था, भेड़िया सो रहा था यहाँ। भेड़िया थी नहीं, लोमड़ी 1.5 घंटा हो गया चलते चलते और अभी सहस्र धारा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। आज के दिन का टफेस्ट पॉइंट होता है ये। और आज तो वैसे ही पूरा दिन टफ है बट लास्ट ईयर यहाँ पर स्नो थी बहुत अच्छी खासी, इस साल बिल्कुल भी स्नो नहीं है और चढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल आज थोड़ा सा डाउन है बजाय कि कल के। देखते हैं आज कितने लोग फिट रह पाते हैं शाम तक। ये भीमगदा पे पहुंचे हैं और पीछे ये पार्वती पर्वत और साइड में कोने पे नीलकंठ दिखाई दे रहा है और ये रही भीमगदा। बस फाइनल चढ़ाई, ये लेफ्ट में नीलकंठ और राइट में पार्वती और इसके बाद हम सहस्र धारा पहुंच जाएंगे। ये सहस्र धारा पहुंचने वाले हैं। पहली धारा ये शुरू होती है, जो नीलकंठ ऊपर नीलकंठ दिख रहा है, नीलकंठ से आती है और फिर पार्वती, उधर छोटा कैलाश, इधर चौखंबा, बालाकुंड और अभी ऊपर टॉप से हमको अलकनंदा का उद्गम भी दिखेगा। तो मौसम खुला है। परसों बद्रीनाथ जी में थे तो बारिश हो रही थी तो डर लग रहा था, बारिश होती तो सबकी तबीयत खराब होती। ये आ रहा है ग्रुप धीरे धीरे। ये पहुंच गए सहस्र धारा। नीलकंठ से देखिए इतनी बड़ी जलधारा आ रही है।
ऐसी ऐसी हजारों धाराएं हैं पूरा 1-1.5 किलोमीटर तक। और ये स्वर्गारोहणी है, स्वर्ग की सीढ़ियाँ ठीक सामने पे। आज के दर्शन, ये चौखंबा है, चौखंबा का पीछे वाला हिस्सा, ये बालाकुंड, और इसको छोटा कैलाश बोलते हैं। और नज़दीक से दिखाऊंगा, ये अपने कैलाश के शेप में है। ये तो चौखंबा का पार्ट है, बट इनको छोटा कैलाश बोलते हैं। तो इनके दर्शनों के लिए भी लोग आते हैं यहाँ। और ये पार्वती है, इधर नीलकंठ। ये देखिए, ये है अलकनंदा का उद्गम स्थल, ठीक यहाँ पर। ये दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए, ये है अलकनंदा उद्गम स्थल। ये है बोल्डर जोन की लाइफ। बाप रे, क्या भयंकर हो रखा है। इस साल तो नए पत्थर टूटे हैं, क्योंकि मिट्टी दिख रही है ना पत्थरों के ऊपर, ये सारे नए पत्थर टूटे हैं। सहस्त्र धाराएं आती हैं ऊपर नीलकंठ पर्वत से, और इसके बेस पे इसके साथ साथ चलना हमने सहस्त्र धारा के। और दिख तो यहीं पर तक रहा है, इतना सही दिख रहा है। इसको क्रॉस करने में 2-2.5-3 घंटे लगते हैं। और अब जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ऊपर बर्फ पिघलती है, तो झरने और तेज होते जाते हैं। कई बार यहाँ पर ये क्रॉस करने में भी दिक्कत हो जाती है, पानी इतना बढ़ जाता है। ये सहस्त्र धारा का पानी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचता, शूज उतार के ही क्रॉस करना पड़ता है। ग्रुप मेंबर सहस्त्र धारा का रिज क्रॉस कर रहे हैं। अब एक्चुअली ये ग्लेशियर ये था पहले, और अब रिज के ऊपर ऊपर रास्ता बना दिया। तो बस ऐसा रास्ता है, ये नैरो, ये रिज चलती जा रही है, रिज के ऊपर ऊपर हमको आगे निकलना होता है, सहस्त्र धारा क्रॉस करना होता है। क्योंकि इस साइड में पानी, ये सहस्त्र धारा के धाराओं का पानी रहता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो उधर कोई रास्ता है नहीं। फिर रिज के साथ साथ ही अप डाउन करके सारे थक जाते हैं इसमें, क्योंकि अप डाउन है ना पूरा रास्ता। तो जो बची खुशी कसर थी, वो सहस्त्र धारा की ये रिज तोड़ देती है। जितनी लोग जान लगा के सहस्त्र धारा चढ़ते हैं, बची खुशी कसर ये तोड़ता है। और इसके आगे बढ़ लास्ट, फिर फाइनल चक्र तीर्थ के लिए जो लास्ट चढ़ाई है, वो पसीना, वो तेल निकालता है। फिर चलिए कर ले हम। ये नीलकंठ देखिए ऊपर से, अच्छी खासी धूप है, खूब सारे वाटरफॉल है। धीरे धीरे ग्लेशियर भी खत्म हो रहा है, ये देखो कितना नीचे आ गया। ये रिज पार करके ऐसे ऊपर को हल्का सा चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर इस रिज पार चक्र तीर्थ। बस ऑलमोस्ट 60% हो गई आज की ट्रैकिंग, 60 to 70, 30% बची है। लंच पॉइंट था ये हमारा, रेस्ट कर लिया और अब निकलते हैं आगे। और ये चढ़ाई, ये रिज चढ़नी है लास्ट।
इसको चढ़ना है और इसके बाद थोड़ी सी एक चढ़ाई और है, उसके बाद फिर डाउन होना है, तो हम चक्र तीर्थ पहुंच जाएंगे। थक गए लोग काफी, चलो चलते आगे। सहस्त्रधारा बेस कैंप की चढ़ाई, पीछे बालाकुंड देखिए, क्या शानदार व्यू आ रहा बालाकुंड पर्वत का। बस ये चढ़ाई हो जाए, पहुंच ही गए समझो चक्र तीर्थ। मस्त मौसम हो रखा है, बस ऐसे ही रहे। ये देखिए सहस्त्रधारा, राष्ट्रीय अच्छी खासी स्नो थी यहाँ, जब यहाँ भी चढ़ रहे थे तो इस पे भी, यहाँ पर भी ग्लेशियर था, ये लोग स्केटिंग वगैरह भी कर रहे थे यहाँ। ये देखिए ऊपर चढ़ के सहस्त्रधारा, नीलकंठ पे बादल आ गए। अब अभी आधा चढ़े और ये टॉप पे चढ़ रहा है। 4000 मीटर की लगभग हाइट पे पहुंच गए हम। इस हाइट पे तो 2 कदम रखने में हर एक के सांस फूलती है, तो ये चढ़ने में कम से कम अभी ये तो 45 मिनट और लगेगा। ये चढ़ गए जी ऊपर, और मौसम शाम को ऐसे ही हो जाता है 2 बजे बाद। ये है बोल्डर सतोबंद के। सीधा 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 लेफ्ट को। आओ लेफ्ट हो लेफ्ट इधर आओ। वो देखिए कहाँ से चढ़ना पड़ता है, चढ़े जाओ चक्र तीर्थ के लिए। सेकेंड डे की ट्रैकिंग जो है टफेस्ट पार्ट है सतोबंद ट्रैक का, बट आराम से कछुए की चाल चलते रहेंगे तो हो ही जाता है। ये देखिए ये यहाँ सहस्त्रधारा है, ये आना पड़ता है पूरे चढ़ के। चक्र तीर्थ पहुंचने के लिए लास्ट में ये खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर एवेलांच आया था। एवेलांच ने रास्ता उड़ा दिया, पूरा पहाड़ उड़ा दिया। ये यहाँ से उड़ाया। पहले यहाँ से सीधा रास्ता था और सामने पे, ये ठीक सामने पे चक्र तीर्थ है। अभी पूरा पहाड़ उड़ा दिया। अब इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है पहले, फिर वहां से यहीं नीचे आना पड़ता है क्रॉस करने के लिए। बादल फटा था यहाँ, बस लास्ट चढ़ाई रह रखी है यही वाली। पहुंच गए हम लोग चक्र तीर्थ, और टाइम हो रहा है 2:34। 2:30 बजे, मतलब 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। बढ़िया है, सब लोग 3 नहीं तो 3:30 पहुंच जाएंगे। ये उड़ाया बादल जो फटा था, उसने रास्ता पूरा पहाड़ ले गया था अपने साथ। तो अब यहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है पहले उस पत्थर तक, बड़ा जो पत्थर दिख रहा है वहां से क्रॉस करना पड़ता है। तो ग्लेशियर में तो ऐसे ही होता है, बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, कब लैंडस्लाइड हो जाए कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। आराम से रुको, अभी वेट, जल्दी मत करो।
ये हाथ फ्री रखो, वो वाला हाथ फ्री रखो। ये पहुंच गए हम चक्र तीर्थ। और सतोपन ट्रैक का ये टफेस्ट डे होता है, लक्ष्मीपन से चक्र तीर्थ पहुंचना। तो हम टाइमली पहुंच गए, ग्रुप को प्रैक्टिस के लिए बोला था, तो जिस हिसाब से पहुंचे उस हिसाब से लगा था कि सबने अच्छे से प्रैक्टिस की थी घर पे। इसी का फल है कि टाइमली चक्र तीर्थ पहुंच गए और रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा इनको, क्योंकि कल हमको यहीं से सतोपन जाना है जो है 4 किलोमीटर, और सतोपन से वापस फिर से चक्र तीर्थ आ जाना है। और हमारा कल का भी स्टे चक्र तीर्थ में ही होगा। हवा चल रही है बहुत ज़ोरों से और इस टाइम पे पीक्स भी थोड़ा सा, क्योंकि सनलाइट ऐसे पड़ती है तो दिखाई नहीं देती, बट मेरे को क्लियर विजिबल है, बट ऐसे शायद वीडियो में ना आ रही हूँ। तो ये पहुँच गए जी चक्र तीर्थ। हम कल जाएंगे सतोपंथ।